मिलनी चाहिए। तहसील मंजाकोट की बात करूँ तो जगह जगह कहीं पे पानी का इशू है, कहीं पे रोड का इशू है। तो ये इश्यूज तो कब से यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, लोग भी उठाते हैं लेकिन इनका हल नहीं निकलता। तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? नहीं, ज़ाहिर है कि जो यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ज़ाहिर है कि ज़्यादा जिम्मेवारी जो है उन पर आयद होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मैं तहसील मंजाकोट के दरियाड़ी पंचायत में मौजूद हूं। हमारे साथ एक्स मिनिस्टर और DDC यहाँ पे शबीर अहमद खान साहब मौजूद हैं। आज इन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ दरियाड़ी के अंदर एक मीटिंग की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस वजह से यहाँ पे आज लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मीटिंग में इन्होंने कहा और किस तरीके के पब्लिक के मसाइल थे जो पब्लिक ने इनके सामने रखे। जी, एक तो मैं आज दरियाड़ी में आया था इसलिए कि जब पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, जी, जब ये वार हो रही थी हमारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस इलाके में हुआ था, मैक्सिमम दरियाड़ी गांव के पंचायत के जो मकान हैं, दबरोड अपर हो, चाहे मंगननाड़ हो या पंजगराई हो, तो यहाँ सबसे बड़ा जो है मकान डैमेज हो गए थे। और मैं उस वक्त यहाँ सबसे पहले मैं ही आया था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके। यहाँ हमने यहाँ फाइल्स वगैरह बनाई। इन लोगों को जो कंपनसेशन मिला वो बड़ा कम मिला है। अगर एक मकान में 50 लाख रुपया लगा है तो वहाँ उसको 1 लाख रुपया मिल रहा, तो वो ना के बराबर है। तो एक तो आज वही लोगों से बात हो रही थी कि कितने आपको पैसे मिले हैं, एक तो वो मैंने देखा, और कोई इतनी फाइलें अभी पेंडिंग हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी हैं, क्योंकि इन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था। और हमारी जो थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका पोलिंग स्टेशन नंबर 1 यही है, और सबसे LOC पे अगर कोई गांव है तो वो यही है, या और हमारी 4-5 पंचायतें हैं। तो एक तो मेरा यही मकसद था, यहाँ के हमारे जो मकामी सरपंच हैं या पंचायत मेंबर्स हैं, एक्स या और जो मौजूद लोग हैं, वो आए थे, बैठे थे हम, तो यही सारी चीज़ें जो है हम देख रहे थे। और मैंने यही सोचा था कि मैं इसके बाद जब जम्मू जाऊँगा या श्रीनगर जाऊँगा तो मैं हायर अथॉरिटीज़ के सामने इनके मसाइल जो हैं वो रखूँगा, और ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल जो वो हल हो। शेलिंग के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या बंकर्स वगैरह का कोई यहाँ पे, जैसे इनका काफ़ी सारे इश्यूज थे बंकर्स वगैरह के, तो क्या उनको बंकर्स मिले हैं या फिर अभी नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले हैं। बंकर्स की लिस्टें जो है वो बनी हैं जी। उस पर हमारी रजौरी में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी डी साहब ने हमें अश्योर किया था कि बहुत जल्द हम ये करेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें मैं LG साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की भी मैंने स्टेटमेंट सुनी थी कि हम जल्दी से जल्दी जो LOC पे लोग रहते हैं, जो बॉर्डर शेलिंग में इस बार भी जिनकी मतलब मकान या जाने जो गई हैं, वहाँ हम जो है वो बंकर जो है वो बनाएंगे। लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी और LG साहब से भी ये गुजारिश रहेगी कि आप जल्द अज जल्द, और कुछ हमें दो या ना दो, मुआवजा आप और डिले कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बंकर जो है हमारे लोगों को दें। यही एक चीज़ है जिससे हमारी जान जो है, हमारे बाल बच्चे या हमारे माल मवेशी या किसी भी जान जो है वो बच सकती है, वो बंकर जो है। और जितने भी LOC है इस पर जो है वो बंकर जो है वो बनने चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ एक्स मिनिस्टर शबीर अहमद खान साहब, जिन्होंने आज बड़े पैमाने पर दरियाड़ी के अंदर एक मीटिंग की, जिसके अंदर पब्लिक भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में शामिल थी, जिन्होंने अपने ग्रीवेंसेस, अपने इश्यूज जो है वो इनके सामने रखे और इन्होंने एश्योर किया है कि हम इनके जो मसाइल हैं उनको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इनके मसाइल को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, यहाँ पर पब्लिक काफ़ी सारी इकट्ठी हुई है, अब सिर्फ बंकर और जो शेलिंग का मसला था कि यहाँ पे बंकर्स नहीं, या फिर यही इशू लेकर यहाँ पे लोग आए थे या फिर कहीं और भी मसाइल थे? नहीं, और भी इनके मसाइल थे कि जो हमारे PHE का मसला, जो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ स्कीम चल रही थी, जब से इलेक्शन हुआ है और जब से ये नई सरकार बनी है और जब से यहाँ के MLA जो हैं वो बने हैं, और उस तब से काम जो है वो जल जीवन का मिशन का जो है वो टोटल बंद है, पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो है बंद है। और उसके बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पे इस इलाके में एक ईंट भी जो है वो नहीं लगी, एक पाइप भी जो है वो नहीं लगी है। तो लोग पानी की वजह से बड़े परेशान हैं। और दरियाड़ी और ये जितना भी रीजन है हमारा, ये LOC के साथ जो हमारी पंचायतें मिलती हैं या जो LOC से बाहर है, जैसे देरी लोट हो गया, गमीर मुगला हो गया या बाकी उस कोकोड़ा वगैरह, तो मैं कहूँगा कि पानी की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो दिक्कत है। और आज इस गवर्नमेंट को भी और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको बने हुए 10 महीने हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को किसी किस्म की जो है वो राहत जो है वो मिली है। लेकिन हम ये कहेंगे, मैं ये गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से भी और LG साहब से भी कि आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि जल जीवन मिशन में हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है। और यहाँ के लोगों को अगर आज राहत नहीं मिलेगी पानी की, आज इनको फ़ायदा या पानी इनके घरों में नहीं लगेगा, तो फिर कभी नहीं लग सकता। तो इसको जितनी जल्दी हो इस प्रायोरिटी इसको जो है वो मिलनी चाहिए। जी, तहसील मंजाकोट की बात करूँ तो जगह जगह कहीं पे पानी का इशू है, कहीं पे रोड का इशू है। तो
ये इश्यूज तो कब से यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, लोग भी उठाते हैं लेकिन इनका हल नहीं निकलता, तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? नहीं, ज़ाहिर है कि जो यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ज़ाहिर है कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है उन पे आयद होती है, और वो अपने आप को बचने के लिए कभी कहते हैं मेरी कोई सुनता नहीं, और कभी कहते हैं कि मैं फलां को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो उनको सोचना चाहिए कि अगर लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनको वोट दिए हैं, तो आज उनको लोगों के बीच रहना चाहिए, ना कि जम्मू बैठ के वकालत करनी चाहिए हाई कोर्ट में, और यहाँ बैठना चाहिए लोगों के बीच, और यहाँ काम करना चाहिए, लोगों के मसाइल सुनने चाहिए, लोगों के मसले हल करने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि उनको तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेकर पब्लिक की क्या शिकायतें हैं जो अभी तक आपने सुनी है? मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि जितनी शिकायतें आज मैंने दरियाड़ी से सुनी हैं, जी इतनी शिकायतें मैंने कभी नहीं सुनी। जो पिछले 10 महीने में जब से ये इलेक्शन हुआ असेंबली का, जी उसके बाद जो दरियाड़ी के हालात हैं, मैंने इतनी बुरी हालत दरियाड़ी की पहले कभी नहीं देखी। जी, सच बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए।